चलिए, भारत के मॉनसून को लेकर एक बार फिर से चिंता गहरा गई है। अल नीनो के मजबूत होने से सितंबर की बारिश पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जी हां, अगर सितंबर में बारिश कमजोर रही तो इसका सीधा असर खरीफ फसलों पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, 1 जून से 24 अगस्त 2026 के बीच देश में सामान्य से करीब 13% कम बारिश हुई और ऐसे में अब सितंबर की बारिश बेहद अहम है, क्योंकि इसी दौरान सोयाबीन, मक्का, कपास और दलहन जैसी फसलों में फूल और दाना बनने की प्रक्रिया चलती है। अगर इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं बनी तो फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा चिंता सोयाबीन, मक्का, कपास और दलहन को लेकर आ रही है। धान को तो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए बारिश की कमी वहां भी परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं गन्ने की अच्छी परिपक्वता के लिए भी सितंबर की बारिश बहुत अहम है। इस बार मानसून को लेकर शुरुआती अनुमान सामान्य से 8 से 10% कम बारिश का था, लेकिन अब 2026 का मानसून 2009 के बाद सबसे कमजोर रहने की उम्मीदें बढ़ गई हैं और पूरे सीजन में बारिश सामान्य से करीब 15% कम रहने का अनुमान सामने आया है। हालांकि जुलाई अगस्त में कई इलाकों में बारिश ने स्थिति को संभाला है, लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है। सरकार ने जून में ही करीब 315 जिलों को कमजोर मानसून वाले संवेदनशील क्षेत्रों के तौर पर चिन्हित कर दिया था। बाद में कई जिलों में अच्छी बारिश हो गई, जिससे गंभीर सूखे का खतरा कुछ कम हुआ, लेकिन अब सितंबर का प्रदर्शन आगे की तस्वीर तय कर सकता है। और खास बात यह है कि मक्का का रकबा काफी घट गया है, जबकि सोयाबीन और कपास की बुआई में भी कुछ कमी आई है। अब बाजार की नजर सिर्फ बारिश पर नहीं बल्कि अल नीनो और सितंबर के मौसम पर है, क्योंकि अगर सितंबर में बारिश ने साथ नहीं दिया तो इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। आपको बता दें, सोयाबीन, मक्का, कपास और दलहन के उत्पादन से लेकर मंडी भाव और खाद्य महंगाई तक इसका असर दिखाई दे सकता है। तो क्या सितंबर की बारिश खरीफ फसलों के लिए आखिरी बड़ी उम्मीद बन गई है? फिलहाल लग तो ऐसा ही रहा है।